Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो गाइज हमने ना आजकल काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस डाली थी, 8 मंथ स्ट्रैटेजी डाली थी। तो बच्चों को काफ़ी क्लियर हो गया था कि कैसे अपने गोल सेट करने हैं, कैसे हर रोज़ पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह। तो बच्चों को अभी भी ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैम गोल्स ना हर रोज़ पूरे नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं उस वजह से, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है उसका ना परफेक्ट सोल्यूशन यही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रखें अपनी लाइफ में, और उसके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल का होना आपकी लाइफ में हर रोज़ जो आप फॉलो करें विदाउट फेलिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू अकम्प्लिश योर डेली गोल्स। तो उसके लिए हम आपके लिए ले आए हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल वाला वीडियो, ताकि आप एक आइडिया ले पाएँ कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाएं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए, जितना टाइम बचा है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसको फॉलो कैसे करें। तो बच्चों हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेशन में आज के। तो हमने जब बच्चे देखे थे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमने देखा कि हमारे पास 8 महीने कुछ टाइम बचा है। तो ये 8 महीने बचे तो है ना, बट सिलेबस में तो पूरा टाइम नहीं दे सकते हम, हमें इसको डिवाइड करना होगा, ये हमने देख लिया था बच्चे। तो बच्चे आपको 6 महीने ही हैं अभी जो इसमें आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 महीने तो कम से कम रिवीजन के लिए रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके बायोलॉजी के लिए। आपको रिटेन करना इतना ज़रूरी है चीज़ें। जहाँ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस सब के लिए आपको कम से कम 2 महीने तो रखने ही होंगे ना। तो हम ये 2 महीने रख लेते हैं अपने रिवीजन के लिए, ऐसा हमने प्लान बनाया था। हाँ जी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल इन 6 महीने, इन 2 महीने में क्या होना चाहिए, हर रोज़ का हमारा दिन कैसा दिखना चाहिए। तो बच्चे ऐसा कुछ हमारे पहले प्लान बना लेते हैं कि एक दिन में कितना पढ़ें। अब सब कुछ हम लेके बैठ गए तो सब कुछ तो एक दिन में नहीं होगा ना। तो हमने देखा कि हम अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लें तो हम काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट परफेक्ट होंगे एक दिन के लिए, और एक वीक में अगर हम देखें तो हम एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स का, अगर हम ऐसे 2-2 सब्जेक्ट डिवाइड करें एक दिन के लिए। तो बच्चे अगर हम देखें मंडे टू सैटरडे, तो सिर्फ मंडे टू सैटरडे क्यों ले रहे हैं मैम, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो हमें मंडे टू सैटरडे लेना है अभी। तो मंडे टू सैटरडे अगर हम देखें और एक सब्जेक्ट को हम एक दिन में हम 2 सब्जेक्ट करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 6 × 2। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 सेशंस ले रहे हैं पढ़ाई के। तो हम 3 सब्जेक्ट के लिए 12 बार पढ़ाई कर रहे हैं एक वीक में। तो एक सब्जेक्ट को कितना मिल गया, एक सब्जेक्ट को 4 सेशंस मिल गए मेरे बच्चे। तो 4 सेशन हमारे लिए काफ़ी रहेंगे एक सब्जेक्ट को। अगर आप पूरी मेहनत से करें तो आप अच्छे से अपना सिलेबस एक अच्छे पेस पे कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं उनको डिवाइड कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए मंडे टू सैटरडे रख दिया है एक बैलेंस वे बनाकर, बट आपको ज़रूरी नहीं है यही फॉलो करें। आपको बेसिकली ऐसे ही 4 सेशन रखने हैं मंडे टू सैटरडे, कोई भी किसी भी दिन 2 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मैम ने यहाँ पे बायो रख दिया है, बायो के साथ यहाँ पे मैम ने केमिस्ट्री रख दिया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैम ने फिजिक्स केमिस्ट्री रख दिया है, बायो फिजिक्स रख दिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बनता है बच्चे कि बायो और यहाँ पे हमारा बायो है और यहाँ पे हमारा बायो है। तो 4 बार बायो हम कर रहे हैं, 4 सेशन बायो के कर रहे हैं एक हफ्ते में। इसी तरह से 4 बार केमिस्ट्री कर रहे हैं और 4 बार फिजिक्स कर रहे हैं। तो ये बच्चे आप बना लेना अपने हिसाब से। अगर आपको मैम वाला फॉलो करना है तो वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा ब्लूप्रिंट जैसे आपको बनाना होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि संडे को क्या करें। फिर मैम संडे को रेस्ट मिलेगा क्या? तो रेस्ट करने का टाइम तो नहीं है अभी बच्चों। आपको उस दिन करना होगा रिविजन। तो जितना भी हमने हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, प्लस एक आधा, अगर अब हम हैं तो इंसान ही ना, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं इधर उधर, तो कोई बैकलॉग बन गया है तो उस बैकलॉग को क्लियर कर लो संडे को। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, संडे को टेस्ट तो लेना ही लेना है विदाउट अ फेलियर। कुछ भी आप मिस कर दो इसमें से, टेस्ट को मिस नहीं करेंगे संडे को, हर संडे टेस्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, इतना क्लियर हो गया है। तो हम देख लेते हैं पूरा दिन
किस फ्लो में आपका जाना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे इस हिसाब से ले लिया कि कोई बच्चा 6 से 6:30 उठ रहा है, अब आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं कि कोई बच्चा रात में पढ़ाई कर रहा है, तो आपको ऐसा सा कुछ बनाना है, अपना टाइम उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 6 से 6:30 हम यहाँ पे उठ रहे हैं। उसके अलावा सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया हमारा स्टडी सेशन 1, तो ये हमने लिया है 6:30 से 9:30। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई है कि ये वाला हमने लिया है 3 घंटे का, और वो भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में। तो क्यों ऐसा किया? तो बच्चों इसलिए किया है मैम ने ऐसा, क्योंकि किसी दिन तो आपका एक सब्जेक्ट या तो टफ वाला कर रहे होंगे या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा बड़ा गोल रख रहे हैं, तो आप सुबह सुबह उसको करेंगे, प्लस थोड़ा सा फालतू टाइम दे दिया है उसको 3 घंटे का। तो या तो जैसे फिजिक्स बहुत टफ लगता है बच्चों को, तो 3 घंटे आपको फिजिक्स के मिल रहे होंगे, और स्टडी सेशन जो 2 रखा है ये हमने रख लिया है 2 घंटे का। तो ऊपर वाला जो पहला स्टडी सेशन बन गया है 3 घंटे का सुबह सुबह, उसमें आप फिजिक्स, अगर आपको टफ लगता है तो फिजिक्स करें, फिजिक्स के क्वेश्चंस करें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सुबह सुबह, ठीक है। तो हमने देख लिया स्टडी सेशन 1 हो गया है सबसे पहले 6:30 से 9:30। उसके अलावा आपने ले लिया है 9:30 होके 9:30 से 10 आधे घंटे का ब्रेक। अब पढ़ाई कर लिए तो थोड़ा सा ब्रेक तो लेंगे ही ना, हाँ जी ब्रेक लेंगे। तो उसके बाद आपका आ गया है 10 से 12 फिर स्टडी सेशन 2। इसमें आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, बायो ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि इजी टफ का ही करें, बड़ा गोल छोटा गोल करके भी आप अपने सेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कमिंग अप तो फिर 12 से 1 हो गया आपका लंच टाइम। उसके अलावा अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे जो स्टडी सेशंस लिए हैं इनमें तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ लिया, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है ये प्रैक्टिस सेशंस। इन प्रैक्टिस सेशंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना, ये स्टडी सेशन से भी ज़्यादा है। इसमें आप जो भी आपने पढ़ा है इन स्टडी सेशंस में 1 और 2 में, उसी सब्जेक्ट का क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करेंगे ताकि वो चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली फिक्स हो जाए और आपको कभी भी ना भूले, स्पेशली नीट तक तो बिल्कुल ना भूले। तो आपका क्या हो गया, 1 से 4 कितने घंटे का, 3 घंटे का। तभी जितना पढ़ाई है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस का हम टाइम लेके चलते हैं। तो 3 घंटे का हमारे पास प्रैक्टिस सेशन 1 हो गया। अब दोबारा काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे सारा दिन पढ़ कर, तो हमने शाम वाला ब्रेक थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया है। 4 से 5 वैसे भी कुछ ज़्यादा मन करता नहीं है बच्चों का, तो 1 घंटे आप ब्रेक लें। उसके अलावा 5 से 8 फिर से आपने ले लिया 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन 2। तो दूसरे सब्जेक्ट हो आप 3 घंटे तक प्रैक्टिस करो, पढ़ो, उसका एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो हो गया है हमारे बच्चे 5 से 8 तक। अब क्या हो गया है, डिनर टाइम हो गया है, तो 8 से 9 हमने ले लिया डिनर। अब 1 घंटे का डिनर नहीं करते तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो साथ में, ठीक है। तो 8 से 9 का आप चिल मारो। उसके बाद यहाँ पे 9 to 11 लिखा है बच्चों, थोड़ा नीचे हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये 9 से 11 का टाइम है। 9 से 11 का टाइम किसके लिए, एनालिसिस प्लस रिविजन लिखा है वहाँ पर बच्चों। तो एनालिसिस प्लस रिविजन क्या होता है मैम, अब तो हमने जो पूरा दिन किया है सबसे पहले तो हम उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और फिर एनालाइज करेंगे। अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं तो हम या तो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सही कर रहे हैं, तो क्या क्या गलत कर रहे हैं हम, उस सब का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। अगर हम नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे प्रैक्टिस करने और कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा हमारे अंदर जब तक हम रियलाइज़ ना करेंगे हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं। तो जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप हर रोज़ अपने एनालिसिस में पहचानें कि आज मैंने ये पढ़ा, ये क्वेश्चंस करे, ये वाले ज़्यादा गलत हुए, तो इस टॉपिक को मुझे दोबारा थोड़ा अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो इतना हो गया बच्चों क्लियर हमको? हाँ जी मैम हो गया। तो अब देख लेते हैं हमारा फ्लो कि पढ़ाई का एक ओवरऑल फ्लो कैसे जाना चाहिए आपका पूरे दिन में। तो हम जब देखते हैं कि हमने सुबह सुबह लेक्चर्स करे थे, हाँ जी, तो सुबह सुबह लेक्चर्स कर लिए। अब उन लेक्चर्स में कुछ नोट्स बनाते हैं, तो उन नोट्स को साइड में रख लो, प्लस बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, प्लस उन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा रिकमेंड करती हूँ कि साइड में एनसीईआरटी तो रख ही लो। बायोलॉजी के लिए तो आप मिस कर ही नहीं सकते, तो अपनी एनसीईआरटी खोलो और रीडिंग स्टार्ट कर दो पूरी की पूरी। सब कुछ रीड कर डाला बच्चों। उसके बाद आ जाती है आपकी डीपीपी। तो इन डीपीपी को सॉल्व करो, जो आपने पढ़ा है मुझे लगता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ आपके उसको प्रैक्टिस करते रहो। डीपीपी हो गए, पीवाईक्यू देख लेते हैं। पीवाईक्यू देख लिया। अब क्या है कि डीपीपी हम थोड़ा सा लोअर लेवल के लेंगे, पीवाईक्यू आपको अपना असली लेवल जो नीट का होता है वो दिखा देगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा रिविजन।
तो रिवाइज कर लिया पूरे सिलेबस को, अब सब हो गया है, तो अब टाइम है अपने आप को जज करने का कि कितना हमने कर लिया है। तो उसके लिए हम कर लेंगे अपना टेस्ट प्लस एनालिसिस। टेस्ट करके एनालिसिस करना, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बताया बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थोड़ी सी और ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नोट्स कितना बनाएं और कैसे बनाएं। तो बच्चे नोट्स बनाते टाइम ना बहुत ही ज़्यादा, मैम हमेशा बोलती है, बहुत ही ज़्यादा सजा कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से एक दो पेन लेके एक दो कलर का बस, और बेसिक चीज़ें लिखते जाओ जो आपको लगता है आप भूलेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जो अपने बेसिक नोट्स हैं उसके अलावा कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, क्योंकि देखो बच्चे, हम 2 महीने का टाइम ना बाद में रिवीजन का ले रहे हैं, उसमें ना आप कोई मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने सारे मटेरियल, सारे रिसोर्सेज ना रेडी रखने होंगे उन 2 महीने के लिए, कि आप उठा कर तुरंत तैयारी करते जाएं, अपना रिवाइज करते जाएं, फाइनल टच देते जाएं अपनी प्रिपरेशन को। तो अभी सारे के सारे रिसोर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें आपके ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें आगे शॉर्ट नोट्स भी। अब टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो पूरा, मुझे नहीं लगता आप सब चीज़ें भूलेंगे। कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें ही होंगी जो आप बार बार भूलेंगे, उनमें वो आ जानी चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में। जितने भी एग्जाम्पल्स हो गए, जितने भी ईयर्स हो गए, साइंटिस्ट के नेम हो गए, वो सब शॉर्ट नोट्स में आ जाता है बच्चों, जो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स आप बना लें। उसके अलावा आ गया फॉर्मूला शीट। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसकी शीट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो फॉर्मूला शीट बना लेंगे। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिन बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, उसकी भी एक स्पेशल शीट्स बना के रखें काफ़ी सारी। जो भी आप भूलते हैं बेसिकली उनका आपको अलग से शीट पे शीट बनाने हैं, ताकि आप उनको इधर उधर निकलते हुए हर रोज़ जब आपको लगता है कि आपका ब्रेक का टाइम चल रहा है और आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं जस्ट टू गो ओवर दोज थिंग्स, तो आप उसके लिए बना लें अपने छोटे छोटे शीट्स। उसके अलावा एग्जाम्पल्स जो हमारे निमोनिक्स हैं जितने भी बायो के, सबके लिए आप थोड़ा सा ये शीट्स बना लें, ताकि आपको बार बार बुक खोलने की या फिर नोट्स खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप इन्हीं में देख पाएँ, कन्वीनियंट हो जाए चीज़ें आपके लिए। उसके अलावा जितने भी माइंड मैप्स हैं वो तो मैम आपके साथ भी बनवाएंगी ही, तो वो सब चीज़ें आप कर लेना बच्चों। आपके पूरे रिसोर्सेज लास्ट के 2 महीने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके अलावा आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कमिंग अप, तो बच्चे हम देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिस, जो हमने प्रैक्टिस सेशन मैम ने बोल दिए हैं, उनमें हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि करना क्या है आखिरकार। तो बच्चे हमने देखा कि जैसे कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, एनसीईआरटी तो स्पेशली बायो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी बायो के लिए तो खुली ही रहेगी। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी हम देख ही लेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के टाइम में जो प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 लिया था हमने, उनकी बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही। उसके अलावा क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो जैसे हम बायो की बात करते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि एनसीईआरटी से सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आ जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम ना अब बनाने भी लग गए हैं, अब हम स्मार्ट बन गए हैं, तो हम खुद से भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। तो किसी भी रिसोर्स से आप, मैम तो दे ही देंगे आपको, किसी भी रिसोर्स से आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी कर लें। उसके अलावा हमें पता है पीवाईक्यू का तो एक पूरा बंडल हमारे पास पड़ा ही है, पीवाईक्यू भी कर लें। और टेस्ट, अब टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चे, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। टेस्ट में आप क्या करेंगे, टाइम की बाउंडेशन लगाएंगे अपने ऊपर कि 1 घंटे में मैं ये 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो मुझे करने ही करने हैं, और वहीं पे आप छोड़ देंगे उसका, फिर आप नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे। जैसे नीट का पेपर होता है उससे उसी तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उसको हम टेस्ट बोलते हैं बच्चे। तो वो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर इंटरवल्स पे करने के लिए, स्पेशली हमने जैसे बोला संडेज़ को तो करना ही है। तो उसी के साथ हम देख लेते हैं कि संडेज और कैसा दिखना चाहिए हमारा संडे। तो हमने देखा कि बच्चों थोड़ा सा ना रिवीजन जो हफ्ते भर में किया है उसका रिवीजन कर लेते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वरना सब कुछ ना दिमाग से साथ साथ निकलता जाएगा। तो 6 घंटे का रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर संडे 6 घंटे का रिवीजन करो। उसके अलावा दोपहर में 2 से 6, जैसे मैंने बोला कि बच्चे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर में ही आप नीट देंगे, और वो टाइम ना 2 से 6 का थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चों का ना काफ़ी प्रेशर झेलने की सिचुएशन बनती नहीं है। 2 से 6 ना यूजुअली बच्चे इतने फ्रेश नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा सेट कर लेंगे कि 2 से 6 तो किसी भी तरीके का टास्क आ जाए मेरे आगे, मैं हर बार उसको गो थ्रू कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ या फिर हर संडे 2 से 6 टेस्ट देता था। हाँ जी, तो ओके, हम ये पक्का कर लेंगे।
अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस, जो भी टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करेंगे। किस लिए? सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा कि वीक कहाँ पर रह रहे हैं हम, सारे के सारे वीक पॉइंट्स हमको पता लग जाएंगे बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, तो आगे का थोड़ा सा अप्रोच हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम टाइम मैनेजमेंट पे भी काम कर पाएंगे कि मैं थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना कम होता है ना बच्चे, इतने सारे क्वेश्चंस के लिए इतना कम टाइम मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपका पूरा सेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आधे घंटे तक 10 क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे, तो टेस्ट में भी जाकर जो नीट का फाइनल एग्जाम होगा ना, तब भी जाकर आपके आधे घंटे में 10 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। और फिर आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा ना टाइम निकलता देख के, कि आप जो चीज़ें आपको आती हैं वहाँ पे भी गलतियाँ बनाने लग जाएंगे। तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संडे को जब आप जो टेस्ट देंगे उसको उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट पे पूरा काम करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं अब हमने कर दिया अपना सेशन सम अप। तो इसी के साथ बच्चों हमारी चल रही है अभी एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, जिसमें हम करा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के लेक्चर्स 1 बाय 1, जो अभी 1 शॉट लाएंगे हम। तो अगर आपको कोई भी बैकलॉग्स हैं या फिर अपना सिलेबस भी करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना सम अप करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन करना होगा। एंड इसी के साथ बाय।